आज हम लोग फिर इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राय एंड कंपनी, किसकी कंपनी में बनाना है, किसकी बुक में बनाना है, राय एंड कंपनी में। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। तो क्या बनाना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31/3/2022। and balance sheet as on that date, and balance sheet as on that date। तो बैलेंस शीट भी बना ले, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ जगह बना ले, नहीं तो फिर यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। as on 31/3/2022। ठीक, यहां तक देखो। लायबिलिटी, असेट, ठीक। अभी देखना, घड़ी में टाइम देख लो कितनी देर लगता है बनाने में। सब लोग परेशान हो जाते हैं, घंटों घंटों तक बैलेंस शीट मैच नहीं करती। अब शुरू करना है फटाफट से। इन्होंने लिखा है द क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च वाज वैल्यूड 18,000। बात समझ आई? क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इसका वैल्यूएशन किया गया है कितना, 18,000। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस शीट का आइटम होता है, ये तो पक्का है। तो हम बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। मैं यहां करंट एसेट लिख दूं, क्या, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 18,000। ठीक, ये पूरा दिख रहा है ना। क्वेश्चन ये है कि क्या ये ट्रेडिंग में आएगा। तो मैंने पढ़ाया था, लॉजिक के साथ में बताया था कि ये अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो आएगा। तो मैं यहां पर क्या लिख दूं, बाई क्लोजिंग स्टॉक, यही तो लिखना है। जो जहां का आइटम है उसको वहां फटाफट लिखो। अब यहां पर फिर लिखा स्टॉक 1/4/2021, इसको क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक, इसकी वैल्यू दी गई है 16,000, 16,000। परचेजेस, यहां पर लिखा है परचेजेस, टू परचेजेस।
इसकी वैल्यू दी गई है 55,000। हमने वहां पर एंट्री करके आपको बताया था, तो लेस करके नहीं दिखाया था, चूंकि अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया था जब हम करते थे एंट्री परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न को ट्रांसफर कर देते थे, कहां कर देते थे? परचेज में। यहां पर हमने इसकी एंट्री नहीं की क्लोज करने की, तो हम यहां पर लिखते हैं लेस रिटर्न्स। रिटर्न कितनी हुई है, मतलब कौन सी रिटर्न? परचेज रिटर्न की बात कर रहे हैं, चाहे जोन से रिटर्न नहीं लिख देना है। 54,000। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लेना, जहां पर भी डाउट आएगा मन में जरूर पूछना। सेल्स रिटर्न हमने पढ़ा, ध्यान देना मैं पढ़ कैसे रहा हूं, जरा पढ़ने का स्टाइल भी देखना, इससे स्पीड तेज होती। अब आप लोग कहो गए धीरे धीरे पढ़ा रहा फिर भी कह रहा स्पीड तेज होती, भाई सवाल जल्दी हो जाए बस इससे मतलब है। अब सेल्स रिटर्न आई तो मैंने तुरंत तुरंत सेल भी देख लिया, चेक कर लिया, अच्छा इस साइड में राइट हैंड साइड में है, मैंने लिखा है पर बाई सेल्स। सेल्स में जो वैल्यू लिखी हुई है वो है 1,03,000। कोई बात नहीं, लेस क्या करेंगे इसमें से? सेल्स रिटर्न कर देंगे। मैंने लेस रिटर्न वर्ड लिख दिया, इससे डिनोट होता है कि सेल्स रिटर्न है। अगर लेस रिटर्न लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न ही है, कोई दूसरी रिटर्न नहीं है कि आदमी रिटर्न आया बस उसको भी लिख देंगे। तो सेल्स रिटर्न लेस 2,000। अब ये कितना है? 1,01,000। कोई आपत्ति है तो पूछिएगा। अब फिर आगे लिखा है कैरीज। कैरीज क्या होता है? सामान का भाड़ा। तो 2 कैरीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देखो पिछले सवाल में जो हमने अभी पहले पीछे वाला बैलेंस शीट पढ़ाया था जल्दी जल्दी बता दिया, चूंकि हम उस पर डिस्कस, अब हम लोग इस पे सब पे समझते हुए चलेंगे। 3,500। अभी मैं ये ट्रेडिंग का आइटम लिख रहा हूं, इसी में पीएल का भी आइटम लिखेंगे। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि ट्रेडिंग एंड पीएल लिखा है तो इसका मतलब यहीं पर दोनों ही लिखेंगे, लेकिन एक सेगमेंट के बाद में। फिर बेजेस आ गया, 2 बेजेस। बेजेस कितने का है? 12,500। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखेंगे हमारा 2GP वगैरह निकलेगा। यहां पर मैं टोटल करता हूं, 1,19,000। यहां पर भी टोटल कर लेता हूं, कितना होगा? 1,19,000। चूंकि ये साइड बड़ा दिख रहा है इसमें से डिफरेंस निकालते हैं, 2GP ग्रास प्रॉफिट। ग्रास प्रॉफिट हमारा जो निकल करके आ रहा है वो 33,000 है। यहां पर मैं लिख लूंगा बाई ग्रास प्रॉफिट 33,000। कुछ मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक होता है, बस मन से समझ लीजिए। सैलरी, सैलरी क्या है? ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां लिखते हैं? पीएल में। अब ये पीएल का पोर्शन शुरू हो गया, यहां ट्रेडिंग खत्म हो गया है। 2 सैलरीज। कितनी है भाई सैलरी? सैलरी है 10,000 रुपए। इसके बाद है प्रिंटिंग स्टेशनरी, इट इज आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,400। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस। हाँ, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रेड एक्सपेंस को कुछ लोग ट्रेडिंग में लिख देते हैं, ये गलत है। ट्रेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट होता है। ट्रेड एक्सपेंस 2,000। मैंने पिछली क्लास में बता दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट, फिर आगे बता देंगे। कैश इन हैंड लिखा हुआ है, कैश इन हैंड कहाँ का आइटम है बताइए? कैश इन हैंड आइटम होता है बैलेंस शीट का, यहां पर लिख लें। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ते हुए थोड़ा सा मैं देखने लगा दोबारा, क्या देख रहा था, कितना स्पेस यहां दे दें ताकि हमारा काम हो जाए। कैश इन हैंड
3500। मतलब करंट में कितने आइटम दिखेंगे ये मैं देखने का प्रयास कर रहा था करंट एसेट में। फिर इसके बाद बिल्स रिसीवेबल लिखा है 8000 का, लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल 8000। समझ में आ रहा है ना? है? सन्ड्री डेटर्स, ये भी इसी का आइटम होता है। डेटर्स, डेटर कितना है भाई? 22,000। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट में आएगा। $30,000। प्लांट एंड मशीनरी, $20,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद ड्राइंग आ गई, मतलब ये कैपिटल कुछ होगी। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लेंगे और इसमें से क्या करेंगे? लेस ड्राइंग लगाएंगे। जो जहां आ रहा मैं लिखते चल रहा हूं, ये स्टाइल आपको देखनी है। ड्राइंग है 8000। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा यह है कि हम भूलेंगे नहीं कुछ। इससे ही फायदा ना, कुछ नहीं भूलेंगे। ये स्टाइल जरूर अपनाइएगा। नहीं तो होता क्या है, मैडम ने बता दिया, बच्चे ने उसके आगे लिख लिया, जीवन भर ऐसे नकल करने का प्रयास करता रहता है। फिर आ गया फर्नीचर एंड फिक्चर। आइए भाई, फर्नीचर एंड फिक्चर में बता दो कितना है? 10,600। क्योंकि जो आइटम होते हैं वो क्रमवाइज थोड़े दिए होते हैं कि हम क्रम बैठ के बनाएंगे और बार बार सारे आइटम हमको पढ़ने पड़ेंगे, टाइम नहीं लगा ज्यादा। रेंट एंड टैक्सेस, ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। और कौन सा है? इनडायरेक्ट है। टू रेंट एंड टैक्सेस कितना था भाई? 6,500। अच्छा, बहुत आसान है। अब सब बच्चे कह रहे हैं कि आज की क्लास ही क्यों करने आ गए हम लोग। लो भाई, आज की क्लास क्यों करने आ गए? इतना आसान टॉपिक पढ़ने के लिए थोड़े ना आए थे। तो मैं क्या करूं? करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर हमारा कितना है? 20,000। परचेज रिटर्न लिख चुका हूं, सेल्स रिटर्न लिख चुका हूं, कमीशन क्रेडिट में है, ध्यान देना, कमीशन क्रेडिट में है। तो मतलब यहां लिखते हैं टू बाई कमीशन कितना? 4,500। मतलब क्रेडिट में है ये, इससे इनकम हुई हमारी। कैपिटल 56,000 आ गया, कैपिटल 56,000 ओपनिंग आ गया। वाह। बिल्स पेबल यहां लिखेंगे, यही तो लिखेंगे ना। बिल्स पेबल कितना है? 8,500। बैंक लोन, बैंक लोन थोड़ी यहां जगह बनानी थी हमको लॉन्ग टर्म में। मैं यहां बैंक लोन ऐसे सीधे सीधे लिख देता हूं भाई। बैंक लोन कितना है? 20,000। ठीक है, इतने में कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। ठीक। इसका टोटल करते हैं 37,500। यहां पर लिख लेते हैं 37,500। अब इसमें से इसके टोटल को माइनस करना, 10 3 13, 13 और 2 15, 15 6 21, 21,900 होगा ना। 37,500 माइनस 21,900 कितना हो जाएगा? 0 0 4
51 15400 600 15600 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहां ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में 15600 यहां पर हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे 15600 ऐड करो देखो 56 माइनस 8 56 माइनस 8 कितना 48 और उसमें 15 ऐड कर दिया 63 आएगा ऐड कर लो देखो कितना आ रहा है 5 6 5 11 तो टोटल करके बताओ फटाफट 8 2 10 10 8 18 18 और 3 18 3 कितना होगा 21 21 1 22 ठीक 2 3 3 1 4 4 2 6 6 3 ठीक इतना इधर का भी आ जाए टोटल आप चेक कर लेना मुझे लगता है टोटल ठीक आना चाहिए 6 5 11 3 3 3 3 1 4 4 4 8 4 12 1 3 2 5 6 5 11 ठीक है ठीक इतने में कहीं कोई डाउट है मुझे अगर डाउट है तो मुझे आप बता दीजिए और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है तो पूछ लीजिए डाउट खत्म कर लीजिए तब अच्छी बात हो जाएगी इसमें क्या किया हम लोगों ने कितनी देर लगा 20 मिनट लगा होगा मुझे लगता है वो भी नहीं लगा है 17 मिनट लगा है 17 मिनट में कितना टाइम एक क्या बन गया हमारा ट्रेडिंग बन गया पीएल बन गया बैलेंस शीट बन गई लोग पहले ही पूछ रहे थे कितनी देर लग जाएगा कितनी देर लग जाएगा कुछ नहीं लगा क्लियर है ना ट्रेडिंग यहां तक का पोर्शन हमारा ट्रेडिंग है ठीक है पीएल यहां से हमारा पीएल शुरू होता है बैलेंस शीट वो है ही क्लियर ना समझ में आ रहा है इतने में कोई संदेह है तो पूछो मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए क्या कर रहे थे हम लोग उतार रहे थे क्या जो उसमें फिगर दी गई थी अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ये समझ में आना चाहिए कि इसमें से एक्सपेंस क्या है इसमें से हमारे खर्चे क्या है इसमें से इनकम क्या है असेट क्या है कैपिटल क्या है लायबिलिटी क्या है ये हम लोगों ने पहले ही दिन पढ़ा था याद है कब जब हम जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे अब अगर वहां से समझ में आया है तो ठीक है नहीं आया है तो यहाँ डिस्कस तो हुआ फिर एक आध दिन कर लेंगे हम लोग बात समझ में आ रही ना अगली क्लास में कर लेते हैं फिर से कर लेंगे कि हमारे असेट एक्सपेंस लॉसेस ये सब क्या क्या होते हैं अगली क्लास में कर लेते हैं लेकिन अभी तो हम एक फॉर्मेट के रूप में आ गए इसके बाद जब हम लोग आगे करेंगे एडजस्टमेंट वाला तब देखेंगे उसमें भी तो कुछ होगा वो थोड़ा सा और कंसंट्रेशन चाहता है ये तो बस हमको फिगर दी गई थी हमने भर दिया वहां भी कुछ हमको एडजस्टमेंट बनाने पड़ेंगे फिर हम इसको करेंगे तो ठीक है फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए क्वेश्चन या टॉपिक के साथ धन्यवाद।